हमारे भोपाल गौरव दिवस के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय बीडी शर्मा जी, भाई विश्वास सारंग जी, हमारे मंत्री, हमारी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी, बहन मालती राय जी, कृष्णा गौर जी, हमारी लोकप्रिय विधायक, रामेश्वर जी, आलोक जी, किशन जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष जी, भोपाल के सभी वरिष्ठगण, बहनों भाइयों और भांजे भांजियों, अभी लेजर शो में आपने देखा हमारा देश आजाद हुआ था, स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947 को, लेकिन भोपाल स्वतंत्र हुआ था 1 जून 1949 को। तो ये हमारा केवल गौरव दिवस नहीं है, ये भोपाल का स्वतंत्रता दिवस भी है। भोपाल के स्वतंत्रता दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सबको बधाई। लेकिन ये स्वतंत्रता भी आसानी से नहीं मिली थी। भोपाल के नवाब ने भारत में विलय से इनकार कर दिया था, भोपाल रियासत का, और तब यहां विलीनीकरण आंदोलन चला था। पंडित उद्धवदास मेहता जी, भाई रतन कुमार जी, बालकृष्ण गुप्ता जी, प्रोफेसर अक्षय कुमार जैन जी, ठाकुर लाल सिंह जी, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी, शांति देवी जी, मोहनी देवी जी, मथुरा बाबू, सारंग जी, ऐसे अनेकों लोग थे जिन्होंने भोपाल की आजादी के लिए विलीनीकरण आंदोलन में भाग लिया और बौरास में तिरंगा झंडा फहराते हुए हमारे 4 लोग बौरास के शहीद हुए थे। आज मैं उन सब शहीदों के चरणों में प्रणाम करता हूं। उनके कारण 1 जून 1949 को भोपाल स्वतंत्र हुआ और भारत का अभिन्न अंग बना। इसके पहला का इतिहास भी आप देखें, ये भोपाल केवल नवाबों का शहर नहीं है, ये भोपाल था राजा भोज का बसाया हुआ भोजपाल। राजा भोज ने शहर बसाया, और केवल राजा भोज नहीं, सुशासन के सूत्र राजा भोज ने दिए। भोपाल सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि काल है, और यह काल कमाल भी है और बेमिसाल भी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, विशेषकर नौजवानों को, दोस्त मोहम्मद खान एक अफगान ने धोखे से रानी कमलापति से ये भोपाल छीना था। रानी के बेटे भी बहादुरी के साथ लड़े, और जब लगा कि रानी की फौजें हार रही है तो रानी कमलापति जी ने छोटे तालाब में जल समाधि ले ली थी अपने स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा के खातिर। आज मैं रानी कमलापति जी को भी प्रणाम करता हूं। मुझे कहते हुए गर्व है कि हमने भोपाल के बड़े ताल में राजा भोज की प्रतिमा लगाई, जो आज भोपाल की पहचान बन गई। और इतिहास जिसे भूल गए थे आज के बच्चे, हम उनके सामने रखना चाहते हैं, और इसलिए हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। बोलो अच्छा किया कि नहीं किया? अरे जोर से बताओ, अच्छा किया कि नहीं किया? और एक बात और सुन लो, यहां इस्लाम नगर बन गया था जगदीशपुर। पिछले दिनों इस्लाम नगर का नाम भी बदल के जगदीशपुर कर दिया गया। हमारे प्राचीन गौरव, हमारी परंपराएं, हमारे जीवन मूल्यों को लौटाने का प्रयास किया गया है। भोपाल का इतिहास बहुत गौरवशाली है। मैं आज बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हमारा भोपाल आज हिंदुस्तान के सब राज्यों में स्वच्छतम राजधानी है।
तेजी से विकास की तरफ आगे बढ़ रहा है। ये जो नेतृत्व मंच पर बैठा है, इनके प्रयासों से मैं लंबी बात नहीं करूंगा। भोपाल काफी आगे बढ़ा है, लेकिन भोपाल को और आगे ले जाना है। एक अपील आज भोपाल वालों से मैं करना चाहता हूं, बताओ करूं क्या? अरे करूं क्या? तो स्वच्छता में भोपाल को, इंदौर को पछाड़ के नंबर 1 बनाना है। बोलो तैयार हो? अरे ऐसे नहीं, जोर से बोलो, तैयार हो? तो सबको मिलके काम करना पड़ेगा, करेंगे। आज मामा ने भी गीला कचरा और सूखा कचरा ढोया है। अगर स्वच्छ बनाना है तो भांजे भांजियों को भी साथ आना पड़ेगा। बोलो आएंगे? दूसरी एक बात और कहना चाहता हूं, भोपाल में नशे का, अपराधों का कारोबार किसी भी कीमत पर नहीं चल पाएगा। मैं विशेषकर अपने बेटे बेटियों को कहना चाहता हूं, इससे पूरी तरह से बच कर रहना। और एक वचन आपको देता हूं कि इस तरह के आपराधिक कृत्य को अगर किसी ने किया तो वो नेस्त नाबूद कर दिया जाएगा। हम भावी पीढ़ी को किसी भी कीमत पर तबाही की तरफ नहीं जाने देंगे। भोपाल वासियों, आज भोपाल गौरव दिवस के अवसर पर हमने तय किया है, भोपाल का गौरव दिवस और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 1 जून को सार्वजनिक अवकाश रहेगा, छुट्टी रहेगी, ताकि हम आनंद के साथ भोपाल के गौरव दिवस को मनाएं। अपना भोपाल तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसलिए भोपाल में एक विशाल कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा, जहां बड़े बड़े कार्यक्रम संपन्न हो सके। होशंगाबाद रोड पर एक एलिवेटेड कॉरिडोर बनाकर वहां की समस्या का समाधान किया जाएगा और कमला पार्क से लाल घाटी तक 8 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिसकी एक भुजा सीधा इंदौर रोड को स्पर्श करेगी। अपना भोपाल मेट्रो शहर तो है ही, लेकिन अब केवल सड़क मार्ग नहीं, हवाई मार्ग का उपयोग भी परिवहन के लिए हो, इसलिए केबल कार और रोपवे चलाने की व्यवस्था भी अपने भोपाल में की जाएगी। और एक अगर सब सहमत हो तो आपसे पूछ कर करना चाहता हूं, बताओ भोपाल में एक बहुत अच्छा क्रिकेट स्टेडियम होना चाहिए कि नहीं? सब तैयार हैं? तो भोपाल में इंटरनेशनल स्तर का एक क्रिकेट के स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। वेस्टर्न बाईपास भी बनाएंगे और भोपाल जो हमारे प्रदेश की राजधानी है, उसको केवल मध्य प्रदेश नहीं, हिंदुस्तान और दुनिया के सबसे अच्छे शहरों में एक बनाएंगे। बोलो, सबको भोपाल अच्छा लगता है? भोपाल से प्यार है? मैं तो बचपन से भोपाल की गलियों में घूमा हूं। हर गली में मैंने साइकिल चलाई है। अपना भोपाल तालों की नगरी है, ताल तो भोपाल ताल और सब तलैया, रानी तो कमलापति और सब रनैया। यहाँ का खान, यहाँ का पान, वैसे पान भोपाल की शान रहे हैं कभी, बहुत अच्छा है। आओ मेरे बेटे बेटियों और बहनों भाइयों, भोपाल के गौरव दिवस पर भोपाल को हिंदुस्तान का सबसे अच्छा शहर, जो सुंदर भी हो लेकिन संस्कारों से युक्त भी हो, हमारे परंपराओं का पालन भी करता हो, वैसा शहर बनाने का संकल्प ले। और संकल्प लेने के लिए तैयार है मेरे साथ? संकल्प के लिए ऐसे नहीं, जोर से बताओ, तैयार हैं? तो उठाओ मेरे साथ दोनों हाथ, बांधो दोनों मुट्ठी और बोलो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं। हमेशा खुश रहो, प्रसन्न रहो, आगे बढ़ो, मामा तुम्हारे साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, मैं गुजारिश करूंगा शिवराज जी से कि आप अपने स्थान को ग्रहण करें। सब डिग्निटरीज के साथ कुछ अवार्ड्स हैं, कुछ सम्मान हैं जो आपके हाथों से हम देने
देना चाह रहे हैं। सबसे पहले भोपाल विलीनीकरण योद्धा जो हैं उनके नाम लेना चाहूंगा। एक तरह से स्वतंत्रता संग्राम। देखिए, ये भोपाल के जो गौरव है उनका सम्मान हो रहा है, और जब उनका सम्मान हो, जिनने भोपाल के लिए और समाज के लिए कुछ बेहतर काम किया है, तो तालियां भी बजनी चाहिए और उत्साह का प्रदर्शन भी होना चाहिए, ताकि लोग अच्छा काम करते रहें। और इसलिए नाम जैसे ही पुकारा जाएगा, ताली बजा के सब स्वागत करेंगे। बिल्कुल सही कहा कि जब नाम जैसे पुकारा जाएगा, आपकी तालियों की जो गड़गड़ाहट है वो सुनाई देनी चाहिए। सबसे पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम लिए जाएंगे। ज्यादातर ये स्वर्गीय हैं, बट इनके परिवार जन यहां पे हैं। सबसे पहले स्वर्गीय भाई उद्धवदास मेहता। ऐसे नहीं छोड़ूंगा, जोर से ताली बजाओ। जी, इनके परिवार से श्री ओम मेहता पुत्र हैं और डॉक्टर गोपाल मेहता भी पुत्र हैं। इसके बाद स्वर्गीय भाई रतन कुमार जी, इनके परिवार की तरफ से श्री आलोक गुप्ता पुत्र हैं, डॉक्टर अनुराधा गुप्ता पुत्र वधू। तीसरा नाम है स्वर्गीय प्रोफेसर अक्षय कुमार जैन, इनके परिवार की ओर से श्री ललित जैन जो इनके पुत्र हैं। उसके बाद पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी, उनके परिवारजन श्री ईश दयाल शर्मा भाई हैं और ऋतु शर्मा भतीजी हैं। फिर स्वर्गीय श्री बालकृष्ण गुप्ता, परिवार की तरफ से श्री ओम प्रकाश गुप्ता भतीजे हैं। और स्वर्गीय मास्टरलाल सिंह, इनके परिवारजन हैं श्रीमती हंसा ठाकुर जो पोती हैं और श्री SMS ठाकुर जो दामाद हैं। राजा भोग, रानी कमलापति एवं भोपाल के इतिहास पर शोध कार्य करने वाले भी शोधकर्ता जो हैं, वो दो नाम यहां पे हैं। और मैं चाहूंगा कि ये पहली श्रेणी में जितने लोग थे उनके लिए आप लोगों की तरफ से जोरदार तालियां एक बार फिर। इन सब लोगों ने भोपाल की स्वतंत्रता के लिए, इनके परिवार ने बहुत ही बेहतरीन और कमाल का काम किया है। उनके परिवार के जो जन हैं, पुत्र वधू, भाई भतीजे, सब यहां पे एक एक करके आए हैं और सबको सम्मानित यहां पे किया जा रहा है। भोपाल वासियों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो परिवार के लोग हैं, इनके जो बुजुर्ग थे, इनके जो पूर्वज थे, उन्होंने भोपाल को मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य किया था। आज हम इन्हें शॉल, श्रीफल और एक मोमेंटो देकर यहाँ पर सम्मानित कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि तालियों की गूंज बंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यही वो परिवार है जिसकी वजह से आज हम भोपाल वासी हमारे इस भारत का हिस्सा बने हैं। तो थैंक यू सो मच टू ऑल द पीपल ऑफ द डिग्निटरीज फैमिली कि आज आप हमारे बीच यहाँ आए हैं और हमें अपनी प्रेजेंस से सम्मानित किया है। ये सारे के सारे परिवार के वो सदस्य हैं, वो परिवार जिन्होंने भोपाल को भारत के साथ विलीन होने में मदद की, उसकी तरफ कार्य किया। ये वो परिवार थे कि जिन्होंने भोपाल की आजादी के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। पूजे न गए शहीद, तो फिर ये मंत्र कौन अपनाएगा? तोपों के मुंह से कौन अकड़ छातियां अपनी अड़ाएगा? चूमेगा फंदे कौन, गोलियां कौन बख्श पे खाएगा? अपने हाथों अपने मस्तक फिर आगे कौन बढ़ाएगा? पूजे न गए ये वीर, तो फिर ये बीज कहां से आएगा? धरती को मां कहकर माटी माथे से कौन लगाएगा? इसलिए आओ एक बार जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। बोलिए भारत माता की।
और अब मस्ती के मूड में है सब। आगे कार्यक्रम चलने दीजिए, अब कोई भाषण नहीं होगा। जी हाँ, और सर, हमारे कुछ- मामा जी जब कुछ भी और- स्टेज पर आते हैं, इसी प्रकार जो पूरा स्टेज का जो माहौल है और जो जनता के जी। बीच का माहौल है वो ऊर्जा से भर जाता है। थैंक यू सो मच सर कि आपने कुछ समय हमारे साथ यहाँ पे व्यतीत किया और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम हमारे नेक्स्ट सेट ऑफ अवार्ड्स करने जा रहे हैं। जी, लेकिन उसके लिए जी हाँ, तो बस कुछ ही क्षणों में हमारे जो नेक्स्ट सेट्स ऑफ अवार्ड्स हैं उनकी घोषणा हम करने जा रहे हैं। बट उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि जो सम्मानित लोग अभी हमारे बीच से पुरस्कार लेकर के गए हैं वो वही लोग हैं जिनके परिवार ने, जिनके पूर्वजों ने भोपाल को मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया था। तो एक बार शत शत नमन ऐसे परिवार के लोगों को और उनके पूर्वजों को। जी, और जैसे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कह के गए हैं कि अब कोई भाषण नहीं होगा, किसी भी तरह का कुछ नहीं होगा, सिर्फ एंटरटेनमेंट यहाँ पे होने वाला है। तो चलिए